हेलो गाइस। मैं हूं हरमेश कुमार बजाड़। आज का अपना टॉपिक है वुड की चौथी किस्म। थर्ड कंडीशनल में वुड का क्या अर्थ होता है वो मैं यहाँ अब स्पष्ट करूँगा। थर्ड कंडीशनल में जो सेंटेंसेस आते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। यानी इन सेंटेंसेस में जो घटनाएं या बातें होती हैं उनका कोई वजूद नहीं होता है, कोई वास्तविकता नहीं होती है, ये बस ख्यालों में ही होती हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो काल्पनिक घटनाएं या बातें होती हैं ये सिर्फ पीछे बीत चुके समय के लिए ही होती हैं थर्ड कंडीशनल में। तो अब आप इस को सेंटेंसेस के जरिए समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, पहला पार्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, पहला पार्ट बाद में और दूसरा पहले भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस लेते हैं, इफ़ आई हैड सीन द एडवर्टाइजमेंट इन टाइम आई वुड हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। अगर मैंने समय पर विज्ञापन देखा होता तो मैंने नौकरी के लिए आवेदन कर दिया होता। देखिए ये पिछले समय के लिए है, ना तो विज्ञापन देखा है ना ही आवेदन पत्र दिया है कोई, लेकिन बात पिछले समय के लिए की जाए, ना कि अब के लिए, ना कि फ्यूचर के लिए। तो ये आप ध्यान में रखें। तो अगला सेंटेंस है, दे वुड हैव बीन हियर बाय नाउ इफ दे हैड कॉट द अर्ली ट्रेन। अगर उन्होंने जल्दी ट्रेन पकड़ ली होती तो वे अब तक यहाँ होते। अब ये थर्ड कंडीशनल में पिछले समय की ही बात होती है। तो अगला सेंटेंस है, इफ ही हैड रेड एनी ऑफ दोज बुक्स ही वुड हैव नोन द आंसर। अगर उसने उनमें से कोई किताब पढ़ी होती तो उसे उत्तर का पता चल गया होता। यहाँ इन सेंटेंसेस में हिंदी में गया होता, हुआ होता, कर दिया होता, अगर उसने ऐसे किया होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो अगला सेंटेंस है, इफ़ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। इफ़ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। अगर मैं अमीर रहा होता तो मैंने गरीबों की मदद कर दी होती। अब ना तो मैं अमीर रहा हूँ पहले, ना ही मैंने गरीबों की मदद की है, इसलिए पिछले समय के लिए बात की जा रही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ आई हैड डन सच अ सिली थिंग इन द स्कूल आई वुड हैव बीन द लाफिंग स्टॉक ऑफ द एंटायर क्लास। अगर मैंने स्कूल में ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण काम कर दिया होता तो मैं पूरी कक्षा में हंसी का पात्र बन गया होता। तो अगला सेंटेंस है, इफ यू हैड गिवन द जॉब टू मी आई वुड हैव डन इट इन हाफ द टाइम। अगर आपने यह काम मुझे दे दिया होता तो मैंने इसे आधे समय में ही कर दिया होता। अब यहाँ जो दा का मीनिंग है, इफ़ यू हैड गिवन द जॉब टू मी, यह अक्सर दिस और दैट के लिए होता है ऐसे सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर लेते हैं, इफ फर्स्ट पार्ट में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट
प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या ऐसे भी इसको ले सकते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जो पहला स्ट्रक्चर था उसमें है नॉट पहले पार्ट में आया है, जो दूसरे स्ट्रक्चर में दोनों में नॉट है। अब तीसरा स्ट्रक्चर भी हम इसका ले सकते हैं नेगेटिव में। पहले पार्ट में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी तीसरे पार्ट में हम नॉट को पिछले वाले पार्ट में भी ले सकते हैं। तो सेंटेंस लेते हैं, इफ ही हैड नॉट लेफ्ट अर्लियर ही वुड हैव मिस्ड द ट्रेन। अगर वह पहले ना निकला होता तो ट्रेन छूट गई होती। तो अगला सेंटेंस है, I wouldn't have offered to water the plants if I had known there were so many. अगर मुझे पता होता कि इतने सारे पौधे हैं तो मैंने उन्हें पानी देने की पेशकश ना की होती। तो अगला सेंटेंस है, if he hadn't gone back for the keys he wouldn't have missed the bus. अगर वह चाबियों के लिए वापस ना गया होता तो उसने बस मिस ना की होती। तो अगला सेंटेंस है, इफ आई hadn't seen him doing it I would never have believed it of him. अगर मैंने उसे ऐसा करते हुए ना देखा होता तो मैंने इसका उस पर कभी भी विश्वास ना किया होता। तो अगला सेंटेंस है, I wouldn't have believed it possible if I hadn't seen it happen. अगर मैंने इसे घटित होते नहीं देखा होता तो मैंने इस पर विश्वास ना किया होता। तो अगला सेंटेंस है, if we had followed his advice we would never have started the project. अगर हमने उसकी सलाह मान ली होती तो हमने यह प्रोजेक्ट कभी भी शुरू ना किया होता। तो नेगेटिव में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर भी लेते हैं इंटरोगेटिव वाला। तो इसमें पहले पार्ट में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा। तो अब वुड पहले यहाँ आएगा, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इनको हम WH से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे वॉट व्हेन वेयर से भी शुरू कर सकते हैं। तो सेंटेंस लेते हैं, if we had followed his advice would we ever have started the project. अगर हमने उसकी सलाह मान ली होती तो हमने कभी यह प्रोजेक्ट शुरू किया होता, तो हमने कभी यह परियोजना शुरू की होती। तो अगला सेंटेंस है, इफ यू हैड टोल्ड हिम योर प्रॉब्लम वुड ही हैव हेल्प्ड यू। अगर तुमने उसे अपनी समस्या बता दी होती तो क्या उसने तुम्हारी मदद कर दी होती। तो अगला सेंटेंस है, इफ यू हैडंट वन द लॉटरी वुड यू एवर हैव बॉट दिस हाउस। अगर आपने लॉटरी ना जीती होती तो क्या आपने कभी इस घर को खरीदा होता। तो अगला सेंटेंस है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ दैट स्नेक हैड बिटन यू। अगर उस सांप ने तुम्हें काट लिया होता तो आपने क्या किया होता। तो अगला सेंटेंस है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द ड्राइवर हैड नॉट स्टॉप्ड द कार।
अगर ड्राइवर ने कार ना रोकी होती तो क्या हो गया होता? तो अगला सेंटेंस है, वेयर वुड यू हैव बिल्ट योर हाउस इफ यू हैड वन दैट प्राइज। अगर आपने वह पुरस्कार जीत लिया होता तो आपने अपना घर कहां बनाया होता? तो अगला सेंटेंस है, what would have happened if the firefighters had not arrived on time। अगर आग बुझाने वाले कर्मचारी समय पर ना पहुंचे होते तो क्या हो गया होता? तो अगला सेंटेंस है, why would he have quarreled with you if you had returned his money। अगर आपने उसके पैसे लौटा दिए होते तो उसने आपसे झगड़ा क्यों किया होता? तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस थर्ड कंडीशनल में आते हैं और बोर्ड का यहाँ यही मतलब होता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप थर्ड कंडीशनल में बोर्ड के अर्थ को समझ गए होंगे। बस थर्ड कंडीशनल में याद रखने वाली सिर्फ दो मेन बातें हैं। एक तो ये पिछले बीत चुके समय के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरा इसमें सिर्फ काल्पनिक घटनाओं वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अगर ऐसे हो गया होता तो वैसे हो गया होता, या अगर ऐसे ना हुआ होता तो वैसे हो गया होता, या फिर अगर ऐसे ना हुआ होता तो वैसे भी ना हुआ होता। तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, आप याद रखें। तो जल्द ही बोर्ड की अगली किस्म के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।